2021 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ मनाया जा रहा है। में फैला प्रदूषण धीरे धीरे संकट का कारण बनते जा रहा है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन ही है प्रकृति दिवस। इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस दिन की शुरुआत की गई। प्रदूषण से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण है वनों में पेड़ों की कटाई, जिसका परिणाम बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात, बाढ़, तूफान आदि बीमारियां। वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऐसे में सभी को ज़रूरत है पौधारोपण की। यदि एक पेड़ काटते हैं तो अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सैकड़ों पौधे लगाएं। जो कि एक पेड़ पौधों के जीवन का काल है, जिसको हम अपने जीवन से जोड़ते हैं, जिससे कि हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उस ऑक्सीजन से ही आज हम जी रहे हैं। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी महामारी है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के काम चलाना पड़ रहा है। तो दुनिया से और सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में 5 जून को कम से कम एक पेड़ जरूर। इस दौर में प्रदूषित पर्यावरण कितना हो चुका है, अब हमें एक संकल्प लेना होगा इन्हें बचाने का, कटते पेड़ पौधों को रोकने का। आए दिन पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उनके बारे में सोचना होगा, और एक मेरे सोचने से नहीं, एक अकेले के सोचने से नहीं, बल्कि हम सबके एक संकल्प से इस सोच को मजबूत किया जा सकता है। पेड़ पौधे कट जाने का कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है, उससे हमें अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आज से पहले जितने भी शासक हुए हैं, इन्होंने भी पर्यावरण दिवस पर अपना अच्छा सहयोग दिया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाकर बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे ही हमें भी अपने अच्छे शासकों से प्रेरणा लेकर कम से कम 2 वृक्ष लगा करके अपना सहयोग दें, ताकि पर्यावरण ना आपको अच्छी हवा मिल रही है, ना ही आपको अच्छा पानी मिल रहा है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये जगह जो हमारे लिए है वो प्रदूषण फ्री है। कई बार हम लोग अननोइंगली ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन होता क्या है, हमारा उसका उल्टा हो जाता है। इन्वायरमेंट जितना पॉल्यूटेड हो रहा है, इसके पॉल्यूशन के रीज़न हम लोग हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उठ रही हैं, इसके लिए हम या हमारी सरकार ही अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारी जो बीती हुई पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो देश में नवीन संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान का निर्माण देश को चलाने के लिए देश के नागरिकों को अधिकतम अधिकार देते हुए बेहतर जिंदगी उपलब्ध कराने के प्रयास हेतु किया गया। इस विकास के दौर में हम दौड़े तो बहुत तेज, और हमने बहुत सारे सुविधा, बहुत सारी लग्जरी अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जनरेट कर ली। लेकिन ये दौड़ हमें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई कि बहुत सारे विभाग तो अब ऐसे हो गए हैं जिसमें हमें लगता है कि इस अपूर्णीय क्षति को हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे या किस तरह से इसको फिर रिकवर कर पाएंगे। लेकिन जब बात आती है पोल्यूशन को कम करने की, तो उस टाइम पर युवा उस प्रदूषण को फैलाने वाले कारणों को निग्लेक्ट कर देता है, दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी का एक हिस्सा है। हमें कोई ना कोई तरीका ही निकालना पड़ेगा कि हम इस पर्यावरण से संबंधित जो हमारा मुहिम है, हमारा आंदोलन हो, जो पर्यावरण के प्रदूषण से आज़ादी से रिलेटेड हमारी मुहिम हो, इसको किस तरह से हम उसके जहन में डालें। गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे। गांव में पहुंचकर सुबह घर से निकल जाते, और पर्यावरण ऐसा हम लोगों को आसरा देता था, ऐसा हम लोगों को पालता था कि पूरे दिन घर की याद नहीं आती थी। हम लोग बागों में पड़े रहते थे, बिल्कुल घर की याद ही नहीं आती थी। बस आती थी रात से आती थी, क्योंकि गाँव में बागों में लाइट नहीं होती, इसलिए हम लोग घर जाते थे। नहीं तो जाने की इच्छा ही नहीं करती थी। घर से बहुत ज़्यादा अच्छा बागों में लगता था। आज हम सब लोग मिस करते होंगे शायद। पर्यावरण की सुरक्षा करना आदमी की अपनी सुरक्षा करने जैसा है। अगर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की गई, पर्यावरण को मेंटेन नहीं किया गया, यात्रा को बहुत नहीं बढ़ाया गया,
तो आदमी की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, और खतरे में है भी इसी वजह से। आज सब लोग गर्मी गर्मी चिल्लाते हैं। लोग गांव में चले जाते थे, पंखे होते थे ना कुछ होते थे, कोई गर्मी नहीं चिल्लाता था। लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और बिल्कुल एसी जैसा मजा आता था। स्थितियाँ दूसरी हैं, हमें बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ। दुनिया का आने वाला कल हूँ मैं आपके सामने इस दिन पर कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर बचाओ पर्यावरण। जहाँ ना पेड़ पौधे हैं, ना चिड़ियाँ हैं, ना हरियाली है, वहाँ जीवन एक डे है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम पेड़ों वाले प्रोडक्ट कम यूज़ कीजिए।